नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सत्यसाधन सारंगी है। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। स्टमक, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो स्टमक ऑर्गन होता है ये हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। ये एक अंग्रेजी अक्षर जे के शेप में होता है जो कि पेट के ऊपरी हिस्से में हमको मिलता है। इसका नॉर्मल काम होता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं पाचन करना और जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन करना न्यूट्रिएंट्स का। स्टमक कैंसर वो कैंसर होते हैं जो कि पेट या पेट की दीवार से कहीं से भी विकसित हो सकते हैं। अमूमन ये कैंसर धीरे धीरे बढ़ते हैं और ज्यादातर मरीज हमारे पास लेट स्टेजेस में आते हैं जिसकी वजह से क्योर कर पाना मुश्किल होता है। स्टमक कैंसर देखा गया है वर्ल्ड में और इंडिया में 6 नंबर का सबसे कॉमन कैंसर है और इससे होने वाली मौतों में ये 3 नंबर पे आता है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि ये कितनी गंभीर बीमारी है और इसके प्रति हमको कितना जागरूक रहना चाहिए। स्टमक कैंसर के सिम्टम्स जो होते हैं वो अर्ली स्टेजेस में बहुत ही कम होते हैं। हिस्से से एक मांस का टुकड़ा लिया जाता है और पैथोलॉजिस्ट उसमें देख के बताते हैं कि कैंसर है कि नहीं। एक बार जब स्टमक कैंसर की पुष्टि हो जाती है उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट करने से पहले हम स्टेज पता करते हैं। स्टेज 1 में देखा गया है कि 70 से 80% लोग ठीक हो जाते हैं, पर जो स्टेज 3 होते हैं उसमें केवल 30% लोग ही ठीक हो पाते हैं और स्टेज 4 में 5% से भी कम लोग ठीक हो पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए और उनका ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी इनका मदद लिया जाता है अलग अलग कॉम्बिनेशन में। स्टमक कैंसर के बर्डन को कम करने का एक ही तरीका है कि उसको जल्दी डिटेक्ट किया जाए और एक स्वस्थ जीवन शैली को फॉलो किया जाए, जैसे कि वजन ना बढ़ने दिया जाए, एक्सरसाइज किया जाए, योगा किया जाए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन किया जाए और जो आपको मैंने सिम्टम्स बताए, अगर ऐसा समस्या आपको लंबे समय तक रहती है जिसमें आपको निदान नहीं मिलता है नॉर्मल दवाइयों से, तो अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं। धन्यवाद।